कार्यालय हमारे लिए दोनों तरह की भूमिका में होता है। हमारे कार्यालय जहां जन सेवा के काम में काम आते हैं, वहीं कार्यकर्ताओं के शिक्षण, प्रशिक्षण, उसके संस्कार में भी काम आते हैं। हमारे जैसे जो लोग हैं, जो यहाँ काटपी के पुराने लोग हैं, चोपड़ा जी या सुरेंद्र आर्य जी, अमरपाल जी, हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे फैसले कार्यालयों में होते हैं। इसलिए किसको क्या दायित्व, कहाँ काम करना, किस जिम्मेवारी पर काम करना, किस जगह काम करना, तो कार्यालय हमारे लिए एक सामान्य, केवल ऐसा नहीं है जैसे बाकी लोगों के लिए ऑफिस होता है। भाजपा के कार्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो होता है। कुछ जो फुल टाइमर होते हैं उनकी निवासीय जगह भी वो होती है, और एक संस्कार स्थली भी होती है, एक जनसेवा की जगह भी होती है। कार्यकर्ताओं के लिए आस्था का केंद्र होता है। तो सबसे पहले तो मैं आज बधाई दे रहा हूँ, कार्यालय का यहाँ शिलान्यास हुआ है। जल्दी एक अच्छा कार्यालय बनेगा जो लोगों की सेवा के लिए का केंद्र बनेगा, कार्यकर्ताओं के लिए संस्कार का केंद्र बनेगा। देखिए, न्याय सम्मत तरीके से, विधिवत तरीके से, कानून सम्मत तरीके से पार्टी ने एक प्लाट लिया है। मुझे लगता नहीं कि कोई उसके विरोध का कोई औचित्य बनता है, और हम अपना एक कार्यालय, सब जगह हमारे कार्यालय ऐसी अच्छी जगह ही चल रहे हैं, और हम एक अच्छे पड़ोसी हैं। जहाँ भी हैं, कहीं लोगों से हमको शिकायत नहीं है। जहाँ भी हमारे कार्यालय बन रहे हैं, चल रहे हैं, रोहतक में है, पंचकुला में अभी चल रहा है, या बहुत सोनीपत में चल रहा है, हम अच्छे पड़ोसी साबित होते हैं। 25 दिसंबर को जो गुड गवर्नेंस का दिन है, उस दिन वाजपेयी जी का जो है वो जयंती हम स्वराज दिवस के रूप में हर बूथ पर मनाएंगे। और 20,000 बूथ हैं, 11 व्यक्ति हर जगह हों, ये हमने निर्णय लिया है। 2 लाख से अधिक लोग उस दिन अटल जी को याद करेंगे। अटल जी का एक चित्र भी हर बूथ पर जा रहा है। उनके 3 बड़े कामों को हम उस दिन याद करेंगे। उन्होंने शहीदों का सम्मान किया, स्मारक बने, ये उनके समय में हुआ, उससे पहले नहीं था। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड दिया, उससे पहले किसानों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था, ये अटल जी की देन है। और उन्होंने पोखरण विस्फोट करके, परमाणु विस्फोट करके देश का सम्मान बढ़ाया। इसी तरह से गुड गवर्नेंस के काम जो राज्य और केंद्र सरकार कर रही है, जैसे जितने पैसे भेजते हैं अब उतने आते हैं। राजीव गांधी ने खुद स्वीकार किया था कि मैं 100 रुपये भेजता हूं तो 15 रुपये पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी 2000 भेजते हैं तो 2000 आते हैं। बदलियां जैसे हमने कंप्यूटर से करनी शुरू की है, किसानों को डायरेक्ट पेमेंट शुरू की है, यानी बीच में से जो चीज़ें ख़त्म की हैं, और जिसके कारण से लोगों को गुड गवर्नेंस क्या होता है, बेटर फैसिलिटीज़ कैसे मिलती हैं, जिसको अंत्योदय केंद्र, अटल सेवा केंद्र, CSC के माध्यम से लोगों तक चीज़ें कैसे पहुंच रही हैं डायरेक्ट अपने आप, इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। जिसका है उसको मिले न्याय। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक देश में जितनी इससे पहले की सरकारें हैं, उन्होंने सर्वाधिक किसानों के लिए अच्छे काम किए हैं। किसान सम्मान निधि इससे पहले किसी सरकार ने नहीं दी, आप मीडिया के दृष्टि से खोज के भी नहीं ला सकते। 50% प्रॉफिट के साथ इससे पहले किसी सरकार ने दाम नहीं दिए, आप उसको नहीं ढूंढ के ला सकते। इसी के साथ फसल बीमा की योजना इतने व्यापक रूप में, मैं मंत्री था तो शुरू में पायलट रूप में चलती थी। पायलट का मतलब होता है 1 जिले में दे दी, 2 जिले में दे दी, लेकिन अब देश भर में चलती है। तो इतनी बड़ी संख्या में सिरसा जिला तो हाईएस्ट पेइंग रहा है फसल बीमा में। इतना ऊंचा कोई एक जिला कभी भी नहीं रहा। बहुत अच्छी राशि, 200 करोड़ से भी ज़्यादा, 228 करोड़ या कितने करोड़ की राशि एक बार में सिरसा जिले को मिली थी। तो इतनी अच्छी बीमा की राशि इससे पहले देश में कभी भी नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी शुरू हुई। 15,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा, कोई एक आध मौके पे, चुनाव के मौके पे कोई अनाउंस कर दे, उसकी तो मैं बात नहीं करता, लेकिन रेगुलरली पहले हमने 12 दिया, 6 से 12 किया, 12 से अब 15 किया, अपने ही उससे किया बिना मांग के। किसानों को डायरेक्ट पेमेंट करना शुरू किया, डायरेक्ट पेमेंट पर फिर डिले होती है तो इंटरेस्ट देना शुरू किया। हमारा राज्य ऐसा है, यहाँ कोई गन्ने का बकाया नहीं होता अन्य राज्यों की तरह से। कई राज्यों में तो कई साल का बकाया चलता है, और हम हाईएस्ट पे करते हैं गन्ना किसानों को भी। मुझे लगता है कि जितनी फसलें हम खरीद रहे हैं, कोई और राज्य खरीद नहीं रहा है, तो हम इस मामले में किसानों के लिए बेस्ट परफॉर्म। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।